साल 2010 की एक कहानी है जब दो दोस्त एक साथ मिलकर पटना के गांधी मैदान में एक किसान रैली को संबोधित करते हैं। राज्य भर से किसानों को बुलाया गया। सिर्फ दो दोस्त नहीं बल्कि प्रभुनाथ सिंह जैसे बाहुबली नेता भी उसमें रहते हैं। मतलब कि उनका भी पूरा सहयोग रहता है, पूरा साथ रहता है। लेकिन हमने सिर्फ दो दोस्तों की कहानी इसलिए शुरू की क्योंकि दोनों उस आंदोलन में साथ जुड़े और उसके पहले अलग अलग रहे और फिर आंदोलन के बाद अलग अलग हो गए और दोनों ने अपनी अपनी पार्टी से बगावत कर दी और उसके बाद से दोनों अपनी राजनीति को फिर से लाइन पर लाने के लिए तन मन धन से जुट गए। और आज एक दोस्त जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो दूसरा दोस्त कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। सबसे खास बात कि दोनों के दोनों भूमिहार जाति से, और इसमें भी खास बात कि दूसरी बार लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे जदयू के, उसी दिन जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। आज हम कहानी उसी 2010 की एक रैली की सुनाएंगे और उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसे अखिलेश सिंह राहुल गांधी के सबसे खासम खास हो गए और कैसे लल्लन सिंह नीतीश कुमार के फिर से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास व्यक्ति बन गए, यह पूरी कहानी सुनाएंगे। बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं जाते हैं तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो कि बेहद सस्ता होगा। और अगर आप रोडवेज से यात्रा का आनंद उठाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और रोडवेज की टैक्सी से यात्रा का आनंद लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने कहानी पर। लल्लन सिंह ने 2010 के मई में एक रैली में कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में कहां कहां दांत है वो सब हमको पता है, चिंता मत कीजिए, इनका ऑपरेशन करके हम सब दांत निकाल लेंगे। उस समय बयान की खूब चर्चा हुई, इस पर खूब बयानबाजी हुई कि आखिरकार लल्लन सिंह कहना क्या चाहते हैं। और यह जो लल्लन सिंह का बयान था वो उसी ऐतिहासिक किसान रैली का था जब अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रभुनाथ सिंह, लल्लन सिंह एक साथ मिलकर राज्य भर के किसानों को पटना में बुलाकर एक रैली कर रहे थे। लल्लन सिंह 2009 में मुंगेर से सांसद बने थे, लेकिन इसके एक साल के अंदर ही नीतीश कुमार से रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार के ऊपर लल्लन सिंह हमेशा हमलावर रहते थे। दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह जो कभी लालू प्रसाद यादव के खास, लालू प्रसाद यादव के सलाहकारों में शामिल, लालू प्रसाद यादव की कृपा से या कह लीजिए कि राजद की कृपा से मंत्री बने, वो अखिलेश प्रसाद सिंह राजद के साथ बगावत कर रहे थे। अखिलेश प्रसाद सिंह और लल्लन सिंह ने रैली को एक साथ मिलकर अपने मतलब कि उनकी जितनी शक्ति थी उस हिसाब से सफल बनाया। इसके बाद कहा गया कि जो नेताओं का ग्रुप बना था वो टूट गया। लल्लन सिंह नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे। अखिलेश प्रसाद सिंह को लगा कि अब अगर राजनीति अपनी बचानी है तब कहीं ना कहीं एक जगह ढूंढना होगा। दिक्कत यह थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह खुलकर कांग्रेस पार्टी में जा नहीं सकते थे क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी एक साथ थी, तो अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए मुश्किल थी। इधर लल्लन सिंह 2014 का चुनाव लड़ते हैं। 2014 के चुनाव में लल्लन सिंह मुंगेर से हार जाते हैं और मुंगेर से लोजपा की वीणा देवी सांसद बन जाती हैं। अब तक लल्लन सिंह को भी समझ आ चुका था कि अकेले रहने से कुछ नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं एक पाला तो पकड़ना होगा। फिर नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच की नजदीकियां बनी। धीरे धीरे लल्लन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी में पहुंचे और इसके बाद से जो कहानी है वो बड़ी रोचक है। तब तक आरसीपी सिंह की हैसियत जदयू में इतनी हो चुकी थी कि नीतीश कुमार के पास लल्लन सिंह को पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता बचा ही नहीं था। मतलब कि बीच में ना कहीं आरसीपी सिंह आते थे। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जदयू उनके कंट्रोल पर चलने लगा। इसके बाद से आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनते हैं। तब लल्लन सिंह को मौका मिला। लल्लन सिंह को लगा कि अब नीतीश कुमार को हमारी जरूरत है। लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार का भरपूर साथ दिया और इसका फायदा लल्लन सिंह को मिला। जब आरसीपी सिंह का कार्यकाल पूरा हुआ तब लल्लन सिंह को नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया और उसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि कैसे आरसीपी सिंह को पार्टी से निकाला गया, कैसे वे जदयू छोड़ने पर मजबूर हुए,
कैसे उनको केंद्रीय मंत्री के पद से हटवाया गया और इसके बाद लल्लन सिंह नीतीश कुमार के सबसे खास बन बैठे। जब लल्लन सिंह का कार्यकाल पूरा हुआ तब उनको दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और यह सब कुछ इसीलिए क्योंकि लल्लन सिंह ने पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार के लिए करके दिखाया कि हम आपके लिए खड़े हैं। अब आते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह पर। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी में मौका देकर शामिल होते हैं। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं था क्योंकि तमाम पुराने नेता कांग्रेस पार्टी में बड़े वहां पर पड़े हुए थे, लेकिन कहा गया कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने मौका देखा। मौका देखते देखते वो राहुल गांधी के करीब पहुंच गए। मतलब कि राहुल गांधी से उनकी सीधी तौर पर बातचीत होने लगी, राहुल गांधी से उनकी पहचान हुई, उनका कांटेक्ट हुआ और धीरे धीरे वो राहुल गांधी के खास बन गए। उस वक्त सबको ताजुब हुआ जब अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया। किसी को नहीं लगता था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है, लेकिन कहा गया कि राहुल गांधी की कृपा और कांग्रेस पार्टी की कृपा के कारण अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद बने और इसके बाद का पूरा दृश्य बदल गया क्योंकि अब अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। मतलब कि लल्लन सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह एक ही आंदोलन से बाहर निकले। इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों से बगावत की, अपने अपने नेताओं से बगावत की और आज के दौर में दोनों नेता, एक अपनी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है, दूसरा अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दोनों के दोनों भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। यह कहानी सुनाई जा रही है इसलिए क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह और लल्लन सिंह दोनों के दोनों में कई दिन एक व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिलहाल हमने भी आपको 2010 की वो कहानी सुनाई। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे कुछ नई जानकारी, कुछ अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।